चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर का नाम है। कल मैंने शुरू किया था ना चैप्टर ये। हाँ सुन लो। हाँ देख बेटा, सुन ले। सबसे पहले आता है अमोनोटेलिज्म। ये लिख, अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म मतलब है रिमूवल ऑफ अमोनिया। रिमूवल ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनोटेलिज्म। इसमें अमोनिया रिलीज होगा बेटा। अमोनिया इजीली वाटर सोल्यूबल, ये जल्दी पानी में सोल्यूबल होता है। रिक्वायर्ड 500 ml वाटर फॉर 1 ग्राम अमोनिया टू रिमूव। ये पहले लिख, समझा के देता मैं। अमोनिया मोर टॉक्सिक इन नेचर, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। हो गया। अब इसके मीनिंग सुन। झालं का लिहून? अमोनोटेलिज्म पहली चीज। व्हॉट इज अमोनोटेलिज्म? या प्रोसेसला काय म्हणतात? अमोनिया इझिली वॉटर सोल्युबल होता है, म्हणजे पाण्यात हा लवकर डिझॉल्व होतो, ये जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तीसरी बात, अगर हमें अमोनिया को बाहर निकालना है, अमोनिया को बाहर निकालना है तो 1 ग्राम अमोनिया बाहर निकालने में कितना पानी लगता है? 1 ग्राम अमोनिया बाहर निकालने में कितना पानी लगता है? अमोनिया का नेचर जहरीला है। अगर अंदर रहा ना अपने अमोनिया तो शरीर खराब कर देगा, इतना जहरीला है वो। और अमोनिया बनाने में एनर्जी कम लगती है, अमोनिया बनाने में एनर्जी कम लगती है। ठीक है। लास्ट, जो एनिमल अमोनिया निकालते हैं उस एनिमल को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। बेटा कौन से एनिमल? द एनिमल हु रिलीज द अमोनिया इज कॉल्ड एज विच एनिमल? ये लिख लो। अमोनोटेलिक एनिमल। अब इसके एग्जाम्पल लिख। कौन कौन से एनिमल है अमोनिया बाहर निकालते हैं? चल लिख बेटा। एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स, एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स,
स्पेलिंग पता नहीं इनवर्टेब्रेट्स की? नेक्स्ट, कॉमा करके लिख, बोनी फिश, बोनी बोनी, BONY बोनी। देन लिख टैडपोल, माहिती आहे का टॅडपोल? काल शिकलो ना आपण, बेडकाचं पिल्लू, बेडकाचं पिल्लू टॅडपोल। थोडंफार असं असतं ते, थोडंफार झालंय? ओके, हो गया, अमोटेलिज्म हो गया बेटा। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गए सर। नेक्स्ट लिख, नेक्स्ट का नाम है ओरियो का यूरिको, ओरियो का यूरिको, हाँ यूरियो, व्हेरी गुड, यूरियो टेलिझम। इथे ओरियो लक्षात ठेवायचं। ये एनिमल क्या रिलीज करते हैं? रिमोल ऑफ अमोनिया, सॉरी रिमोल ऑफ यूरिया, रिमोल ऑफ यूरिया, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है उसका, यूरिया का, याद रखना, आता है एग्जाम में। यूरिया लेस सोल्यूबल इन वाटर, ml वाटर फॉर 1 ग्राम यूरिया। 1 ग्राम यूरिया को 50 ml पानी लगता है बाहर निकालने को। प्रोड्यूस्ड बाय यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल in liver, in liver। Three ATP used for 1 urea produce। एक यूरिया बनाने में 3 ATP खर्च होते हैं। इधर लिख फॉर 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। हो गया लिखना आपका? यूरियोथेलिक और यूरियोटेलिज्म, झालं लिहून? पॉईंट वाचत राहायचं झाल्यानंतर, असं खाली नाही बसायचं, हा काय करतोय ते काय करतोय। चल बोल, यूरिया रिमोल वाले प्रोसेस का नाम क्या है? यूरियोटेलिज्म। पाण्यामध्ये कसा आहे तो? लेस सॉल्युबल, लवकर डिझॉल्व नाही होत तो। 1 ग्राम यूरिया बाहर निकालने में कितना पानी लगता है बेटा? 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने में कितना पानी लगता है? 50 ml। यूरिया बनता है हमारे लीवर में। कहाँ बनता है यूरिया? लीवर में यूरिया बनता। और कौन से प्रोसेस से बनता? यूरिया साइकिल में। लिखा नहीं क्या? हाँ लिखा है ना, यूरिया
और सुन ले बेटा, तेरे लीवर के अंदर एक साइकिल होती है, नाम क्या? यूरिया साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड एज, चल रिपीट कर, तेरे लीवर के अंदर एक साइकिल होती है, साइकिल का नाम यूरिया और ऑर्निथिन साइकिल। कहाँ होती है? लीवर में, उससे यूरिया बनता है। यूरिया बनाने की साइकिल होती है, ये साइकिल कहाँ चलती है? लीवर में। उस साइकिल का नाम क्या है बता? यूरिया, IMP कर इसको, यूरिया और ऑर्निथिन साइकिल, जिससे यूरिया बनता है। ये सब मैं CET के जो IMP क्वेश्चन है वो लिख के दे रहा हूँ। बता, एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया बनाने में कितना एनर्जी लगा? 3 ATP। कितना खर्च हुआ? 3 ATP। पॉइंट नंबर 6, यूरिया निकालने वाले एनिमल को बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। कौन से एनिमल? यूरियोटेलिक एनिमल। आता याचे एग्जाम्पल लिया, कोणकोणते एनिमल यूरियोटेलिक आहे? मैमल्स, लिख बेटा एग्जाम्पल, मैमल्स कॉमा शार्क। शार्क पता है तुझे? तुम्हाला माहिती आहे का, फिश मध्ये 2 प्रकार येतात, बोनी फिश, कार्टिलेज फिश। बोनी फिश, कार्टिलेज फिश माहित आहे का? तुम्ही याच्या आधी अमोनिया लिहिलं ना, त्या अमोनियामध्ये बोनी फिश लिहिली का? बोनी फिश का मतलब जिसमें हड्डियाँ होती है, बोनी फिश म्हणजे त्यात हड्डियाँ रहती उसमें, दैट इज बोनी फिश। और एक होती है कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज का मतलब होता है जो थोड़ा, तुम्हाला कार्टिलेज माहित आहे का? आपल्या कानात कोण आहे? कार्टिलेज। नाकात कोण आहे? म्हणजे सॉफ्ट बोन। हार्ड बोन म्हणजे रियल बोन, सॉफ्ट बोन म्हणजे कार्टिलेज। तो शार्क कार्टिलेज फिश है, ठीक है, वो छोड़ो। तूने क्या एग्जाम्पल लिया अभी? शार्क लिखा ना, मैमल्स के बाद क्या लिखा? शार्क। शार्क कौन है? मछली है ना, हाँ, शार्क मछली है ना। देन एक्वेटिक रेप्टाइल्स। एक्वेटिक रेप्टाइल म्हणजे, एक्वेटिक रेप्टाइल म्हणजे पाण्यात सरपटणारे प्राणी। वाह 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 वाह, हाँ, स्टारफिश नहीं है। स्टारफिश कौन? एक्वेटिक रेप्टाइल। एक्वेटिक रेप्टाइल कौन है? टर्टल, बराबर ओळखलं त्यांनी, टर्टल रेप्टाइल आहे तो। सरपटणारे प्राणी बट पाण्यात, साप राहतो पाण्यात। टर्टल, पहले ज़माने में एक एनिमल था, वो पानी में रहता था, उसका नाम था बेटा डायनासोर। डायनासोर दोनों तरफ रहते थे, पानी में भी थे और यहाँ पर भी थे। माहिती आहे तुम्हाला? डायनासोर पाण्यात पण राहतो ना, राहतो ना म्हणजे राहत होता, आता नाही आहे तो, गेला तो कुठेतरी। नेक्स्ट लिख, फ्रॉग लिख, फ्रॉग। आणि ते फ्रॉगाचं पिल्लू, हां, तो कशामध्ये येतो? अमोनिया। लास्ट लिख, यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म, सुन बेटा, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड रिलीज करते ही, इट इज़ द लिस्ट सोल्यूबल, लिस्ट मतलब एकदम नहीं के बराबर, लिस्ट सोल्यूबल इन वाटर। 10 ml water for 1 gram of uric acid. Produced by ionosonic pathway.
मतलब ये साइकिल है, आयोनोसोनिक पाथवे। मोर एनर्जी फॉर यूरिक एसिड प्रोडक्शन, बहुत एनर्जी लगती है इसको बनाने में, बहुत एनर्जी खर्च होती है इसको बनाने में। आइनोसोनिक पाथवे है वो, लीवर में रहता है ये। पानी में बहुत कम डिजॉल्व होता है ये। छठवां पॉइंट, द एनिमल इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सर? लिख के दूंगा मैं एग्जाम्पल। झाला लिहून तुमचा? लिहून घ्या पहिले। तुम्ही त्या पाल जे असते वॉल लेझार्ड, त्याची युरिन बघितलं आहे का? वॉल लेझार्डची युरिन नाही. इन्सेक्टचं युरिन, इन्सेक्ट नाही. तुम्ही इथे उभे राहता का झाडाखाली? या राहता ना झाडाखाली उभं? वरती पक्षी असतात का? हां, झालाय कधी तुम्ही झाडाखाली उभे आहात, वरती पक्षी होता एखादा, मग बघितलं रे काय आहे, कोण आहे इधर, हे व्हाईट 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 झालं इथं. कळलं मला काय म्हणायचं आहे? सर्फ एक्सेल है ना? हाँ, निरमा है ना? ती पक्षाची कोण आहे, लॅट्रिन की युरिन? दोन्ही मिक्स असतं ते. लॅट्रिन आणि युरिन एकच असतं पक्षाचं. कळलं का? हां, नॉट डिफरंट वन, एकच आहे ते. तो वरती क्रो है, कावड़ा है ना? हाँ, तो सीधा ऐसे कंधे पे शोल्डर पे हो जाता है। तो वो जो होता है ना, पेस्ट होती है, वो क्या होती है? पेस्ट। मैंने ऐसे क्यों बोला पेस्ट होती है? क्योंकि इसलिए पेस्ट है क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती। वो पानी में, हाँ, क्योंकि 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए कितना पानी लगता है? 10 ml। और मैंने क्या बोला? लिस्ट सोल्यूबल है ना, इसलिए वो बर्ड जो होते हैं ना, बर्ड्स ये पेस्ट क्रिएट करते हैं ऐसी, और रिमोला पेस्ट करते वो, और इसी पेस्ट में उनका यूरिन रहता है। समझ में आया बेटा? हाँ, घर में आते कबूतर पूरा खराब कर देते हैं. कबूतर फ्लॅट सिस्टीममध्ये असतात, ते खूप सारे कबूतर येतात आणि घाण करून चालले जातात. ती घाण म्हणजे कोण? यूरिक ॲसिड. हे घाण म्हणजे कोण? यूरिक एसिड. पेस्ट. पता है पेस्ट क्यों है वो? क्योंकि उसमें पानी डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब उसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता बराबर. दैट्स द रीज़न. समझ में आया मैंने क्या बोला? इसका एग्जाम्पल लिखो. देखो पहला बर्ड्स. तुमच्याकडे कबूतर आहे का रे? पॅरट. हां, तो पण. हां, माहीत आहे किती हँडल करावं लागतं, किती ॲडजस्टमेंट करावी लागते, है ना? हां, कोणाकडे पॅरट? हां, बोलतो का तो? काय म्हणतो? हाय हॅलो.
चला नेक्स्ट, सम इंसेक्ट. सम इंसेक्ट, इन्सेक्ट सुद्धा एक लिक्विड बाहेर सोडतं असं, दॅट्स कॉल्ड एज युरिक ॲसिड. त्यानंतर मेनी रेप्टाइल्स, मेनी रेप्टाइल, लक्षात ठेवायचं, आपल्या घरी भिंतीवर काय असते, पाल, त्याला म्हणतात वॉल लिझार्ड, माहिती आहे सर? हां, आता ऐका. और उसने जो रिमूवल किया ना बेटा, वो होता है यूरिक एसिड. मतलब छिपकली जो रहती है ना, उसमें से जो गंदी चीज़ बाहर निकलती है वो यूरिक ॲसिड होता है. त्यामुळे अन्न मोस्टली झाकून ठेवायचं. कळलं मी काय म्हटलं? अन्न झाकून ठेवायचं, पाला फिरत राहतात. हां, तुम्हाला ते माहिती आहे का, हवामान हरडे? थोडं ऑब्झर्व करायचं. हवामान हरडे माहित आहे का? नाही माहिती आहे ना हवामान हरडे? सेम टू सेम असतं ते. अरे अन्न पचायला एक मेडिसिन मिळतं मार्केटमध्ये, त्याला हवामान हरडे म्हणतात. तेच ना, पचायला, ते एकच आहे ती गोष्ट. नाही, हवामान हरडे असतं ते, माहिती आहे बेटा? हां ठीक आहे. आणि एक तुम्हाला हे माहिती आहे गोगलगाय? ते गोगलगाय पावसाळ्यात निघतात. गोगलगाय ती म्हणते माझ्यावर नोका देऊ पाय. चलते समय लाल कलर की रहती है वो, पैसा नॉट. उसको गोगलगाय बोलते हैं, उसको स्नेल बोलते हैं. स्नेल, क्या बोलते हैं? स्नेल. एक स्नेल रहती है, धीरे धीरे चलती एकदम, और पीछे कुछ केमिकल छोड़ के चली जाती है. पता है वो? देखो मैं जितनी बात कर रहा हूँ सब एनिमल्स ही है. मेरे पास शेल था, किसी ने फोड़ दिया, वो यहाँ पे था. शेल्स, शेल पता है? शेल. और एक शेल अलग चीज़ है, स्नेल अलग है. स्नेल, स्नेल, अरे वो चलती है ना ऐसे धीरे धीरे, पीछे उसे वो गंदा प्रोडक्ट छोड़ के चले जाती है ना, वो चिपका. हाँ ठीक है. क्या लिखा आपने? हो गया? कितने एग्जाम्पल हो गए? पहला क्या लिखा आपने? बर्ड्स, ठीक है. स्नेल हो गया बेटा? हाँ. अब सर हो गए ये तीनों. चौथा लिख, उसके बाद आपको ये लर्न करना है अभी के अभी. ग्यूनोटेलिज्म. ग्यूनोटेलिज्म इसमें क्या रिमूव होता है? थोड़ा अलग चीज़ है ये. रिमूवल ऑफ ग्योनाइन. ग्योनाइन ये केमिकल है जो डीएनए में होता है. हाँ, ग्वानिन बोलते हैं उसको. ग्योनाइन मैं बोलता हूँ उसको. ग्योनाइन जो रहता है ना, डीएनए में रहता है ये. इसमें क्या रिमूव होता है? ग्योनाइन. सर इसका एग्जाम्पल बताओ. डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं. स्पाइडर, घर में है तेरे स्पाइडर? हाँ. स्कॉर्पियो है घर में? पेंगुइन, पेंगुइन कहाँ मिलते रहे? चिकलदरा में. पेंगुइन कहाँ मिलते? अंटार्कटिका. कहाँ मिलते? हाँ. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू. बिच्छू पता है? बिच्छू काटा है कभी? नहीं. स्पाइडर पता है घर में? स्पाइडर, स्कॉर्पियो, पेंगुइन, इनमें से एक चीज़ बाहर निकलती है, वो कौन? गोनाइन. गोनाइन बोलना है इसको, गोनाइन.
और इस प्रोसेस का नाम क्या है? 5 मिनिटात रिवाइज करा, आत्ताच्या आत्ता 5 मिनिटात. बेटा स्टार्ट. जो लिख के दिया रिपीट कर 5 मिनट में. पहिला टॉपिक झाला का? फर्स्ट हो गया अमोटेलिक? हो गया क्या? हाँ या ना बोलो. हो गया ना? हाँ, एक काम करो अभी. हो गया अमोटेलिक? अपने एक सिस्टम ऐसी रहती है कि मैं भी बच्चों से पूछता हूँ और बच्चे भी बच्चे से पूछते हैं. हाँ, सवाल जवाब होता रहता है अपने यहाँ. दो दो 5 है ना? ठीक है. एकमेक से क्वेश्चन पूछो. पहिला टॉपिक पूछो एकमेक से. तू तिला विचार बेटा, तू तिला विचार लवकर. चल आप भी. तुम्ही दोघं. चला लवकर. तिला विचार बेटा तू. पटेल जी को पूछो. पहला अम्यूनोटेलिज्म. जल्दी. हो गया पूछना? उसने जवाब दिया? उसने जवाब दिया? अभी तक हुआ नाही कल्याण? तुझं पाठांतर व्हायचं आहे का? चालेल, तिचं व्हायचं आहे. हां ओके. झालं दोघींचं? ॲन्सरिंग केलं तू? तिने काय नाही सांगितलं? एकच पॉईंट सांगितला? 3 पॉईंट सांगितले. ओके. हां, तुम्ही दोघी झालं का? हिने सांगितलं का तुला? खरं सांग. आणि हिने? ओके. हाँ, उससे पूछ. हो गया उसका? हाँ, इसने तेरा जॉब दिया उसको? त्याने सांगितलं का? तू याला विचारलं? तू कोणाला विचारलं? याने सांगितलं का? ओके. तू कोणाला विचारलं? त्याने सांगितलं? खोटं नाही बोलायचं. सांगितलं. त्याने सांगितलं का? हां, याला कोणी विचारलं? हां ओके. तुम्ही हा कोण मग? विचार त्याला. हाँ ठीक है. हो गया सबका? पहला टॉपिक क्या था उसका नाम? अमोनोटेलिज्म. सेकंड स्टार्ट करो. यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म